सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री अब बीजेपी दफ्तर में चपरासी बनने के लिए तैयार। झाड़ू भी लगवा ले कोई, फिर भी न करेंगे इनकार। बता दें, गिरिराज दंडोतिया ग्वालियर चंबल के सिंधिया समर्थक नेता हैं। सिंधिया के साथ ही वे कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे। उसके बाद उन्हें बीजेपी सरकार में मंत्री बनाया गया था। बाद में 28 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में दिमनी सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। बता दें, सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री गिरिराज दंडोतिया बीजेपी दफ्तर में चपरासी बनने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्हें यहां झाड़ू पोछा करना भी मंजूर है। ये वही गिरिराज दंडोतिया हैं जो सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे और फिर उपचुनाव हार गए थे। इनका कहना है कि वो बीजेपी में पद पाने नहीं आए हैं। ये अलग बात है कि उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही वो पार्टी दफ्तर पहुंचे थे। दरअसल सिंधिया समर्थक गिरिराज दंडोतिया 4 सीटों के लिए उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के तुरंत बाद बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। निगम मंडलों में लंबे समय से अटकी नियुक्ति के बारे में उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में किसी पद की खातिर नहीं आए हैं, बल्कि जनता की सेवा करना उनका मकसद है। दंडोतिया ने ये भी कहा कि अगर मुझे बीजेपी कार्यालय में चपरासी का पद भी दिया जाएगा और झाड़ू लगवाने को कहा जाएगा तो भी मैं इनकार नहीं करूंगा। मैं उसको भी बखूबी करूंगा। किसे क्या देना है ये हमारा संगठन तय करता है। वहीं गिरिराज दंडोतिया ग्वालियर चंबल के सिंधिया समर्थक नेता हैं। सिंधिया के साथ ही वो कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे। उसके बाद उन्हें बीजेपी सरकार में मंत्री बनाया गया था। बाद में 28 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में दिमनी सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। उनके चुनाव हारने के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि उपचुनाव में सिंधिया समर्थक जो मंत्री चुनाव हारे हैं उन्हें निगम मंडलों में नियुक्ति दी जा सकती है, लेकिन अब तक निगम मंडलों में इन नेताओं की नियुक्ति नहीं हो सकी है और अब उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब निगम मंडलों में नियुक्ति में हो रही देरी पर सवाल किया तो उनका कहना था कि नियुक्ति के लिए कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कई बार समय से चीजें होती हैं और होती रहेंगी। सीएम का इशारा इस ओर भी माना जा रहा है कि सही समय पर निगम मंडलों में दावेदारों को जगह दी जा सकती है। फिलहाल ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए सरोकार इंडिया से जुड़े रहे। सरोकार इंडिया न्यूज डेस्क की रिपोर्ट।